नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, जैसा आप सभी से वादा किए थे कि आरआरबी एनटीपीसी में चाहे आप 12वीं के स्टूडेंट हैं या फिर आप स्नातक के हैं, आप जीके जीएस में जो पहला सीबीटी आपका होगा उसमें 40 में 40 और सीबीटी 2 में 50 में 50 लेकर आओगे, बिना किसी कोर्स के, बिना किसी कोर्स खरीदे, केवल YouTube के क्लास के माध्यम से, फ्री क्लास के माध्यम से आप 40 में 40 सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में 50 में 50 लेकर आओगे। ये गारंटी है, बस आपको सारी क्लासेस देखनी है। देखिए, एनटीपीसी के लिए मैंने पीवाईक्यू आपका शुरू करा दिया है, जिसका 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और आज से करंट अफेयर्स का क्लास करवा रहे हैं। और करंट अफेयर्स का ये पहला क्लास है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। आप बोलोगे सर रोज आप 100 क्वेश्चंस कराओगे? नहीं, क्लास आपको रोज मिलेगी। अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, पीवाईक्यू जैसे ही खत्म हो जाएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे जीके जीएस के। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो डेली क्लास आपको मिलेगा वो 50 क्वेश्चंस का मिलेगा। लेकिन आज का जो ये क्लास है इसमें साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। पहला क्लास है ये आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे पूरे करंट अफेयर्स के। तो ये क्लास कंप्लीट देखना है और साथियों सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिना कोर्स खरीदे, आपको कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है। आप केवल यूट्यूब के क्लास, फ्री क्लास में पढ़ के इतने स्कोर कर सकते हैं। 100% लिख के ले लो आप अगर सारी क्लासेस देखते हो तो। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए, बिना बकवास किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहां किया गया? एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सारे सेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा करंट अफेयर्स का, लेकिन आज का पहला क्लास है इसलिए 100 क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में ऐड किया है। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है, मन में सोचिए। हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, TBRL चंडीगढ़ में। साथियों याद रखना, TBRL चंडीगढ़ में हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, डॉनियर 228 प्रकार की विमान की, डॉनियर 228। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? देखिए भारत और श्रीलंका के बीच, देखिए भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? आप सभी जानते हैं पाक जलमध्य, है ना। पाक जलमध्य, देखिए जो पाक जलमध्य है इसके बीच साथियों एक द्वीप है जिसको लेकर श्रीलंका और भारत के बीच हमेशा विवाद रहता ही है। तो उस द्वीप का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप है जो हाल ही में चर्चा में भी था। देखिए करेक्ट आएगा कच्चा थीवू द्वीप, याद रखना। कच्चा थीवू द्वीप जो है यह साथियों पाक जलमध्य में स्थित है और इस द्वीप को लेकर किसके बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना, देखिए रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। याद रखना इनका संबंध किससे है? तो टेनिस से है, रोहन बोपन्ना। और ये अभी हाल ही में चर्चा में थे, बहुत ज्यादा खबरों में रहे। याद रखिए ATP मास्टर्स का 1000वां खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं ये, कौन? तो रोहन बोपन्ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था? तो मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। आपको बताना यह है कहां चलाया था, तो याद रखिएगा अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अरब सागर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस MK1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? तो भाई तेजस
MK-1A की हालिया पहली उड़ान का महत्व आपसे पूछा है कि क्या है, तो याद रखना यह जो है एक स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी, ठीक है, तेजस MK-1A की। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो भारत निर्वाचन आयोग का ऐप है उसका नाम क्या है? तो सी विजिल, ये नाम याद रखना आप। सी विजिल एक ऐप बनाया गया है जो कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसका रिपोर्ट इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सी विजिल, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मार्च 2024 में बाल्टीमोर, देखिए बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? आपने समाचारों में, खबरों में ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में क्या हुआ था कि फ्रांसिस स्कॉट की जो ब्रिज था वो ढह गया था। इसका कारण क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण ये था कि मालवाहक जहाज की जो है टक्कर हो गई थी। साथियों याद रखिएगा, मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देखिए WTT फीडर बैरूथ 2 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रीजा अकुला ने। WTT फीडर बैरूथ 2 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो रीजा अकुला ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहां हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये तो मैं मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूं, अभी करंट अफेयर्स के आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, उनको भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, नहीं इस क्वेश्चन का तो आंसर पहले हो जाए ना। देखिए 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहां किया गया? याद रखिएगा साथियों, करेक्ट है हरियाणा के पंचकूला में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पंचकूला हरियाणा। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रायोज्य लंच वाहन RLV, ठीक है, RLV का नाम क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा RLV पुष्पक, ठीक है, RLV पुष्पक, जो कि इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया पहला पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन है। करेक्ट आएगा RLV पुष्पक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, देखिए एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR कहां स्थित है जहां RLV परीक्षण आयोजित किया गया था? तो भाई एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहां स्थित है जहां RLV परीक्षण आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, चल्लकेरे कर्नाटक में। ये क्वेश्चन साथियों आप फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR कहां पर स्थित है जहां पर RLV परीक्षण आयोजित किया गया था? तो ये चल्लकेरे में स्थित है, कर्नाटक के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बैरूथ टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महिला वाला तो मैंने आपको बता दिया साथियों, महिला वाला किसने जीता था? रीजा अकुला, अभी बताया ना। तो देखिए मार्च 2024 में लेबनान में WTT फीडर बैरूथ टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, साथियान ज्ञानशेखर ने। याद रखिए साथियान ज्ञानशेखरन, ऑप्शन नंबर बी। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा की बात करें तो ये मलयालम भाषा के एक कवि हैं, ठीक है, और इनको जो है ना वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है वर्ष 2024 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती सम्मान। अगर आपसे पूछे कि किस उपन्यास के लिए मिला है तो याद रखिएगा रौद्र, देखिए रौद्र मैंने लिखा था, एक सेकंड, ठीक है, रौद्र सात्वी, देखिए रौद्र सात्विकम के लिए, रौद्र सात्विकम ये उपन्यास का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो इनमें से कौन सा एक भारतीय शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो याद रखिएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, बेगूसराय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए समान नागरिक संहिता यानी UCC
को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? तो देखिए अग्नि 5 ये मिसाइल है साथियों, और इसका विकास किसने किया है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने। अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? याद रखिए DRDO ने। किस फिल्म के देखिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है 2024 में? तो याद रखिए द ओपनहाइमर ने। ओपनहाइमर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? साथियों साहित्य अकेडमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम क्या है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा साहित्य उत्सव। इसका नाम ही है साहित्य उत्सव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए साहित्य अकेडमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है भाई? तो साहित्य उत्सव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन है जो सबसे गहरा है? तो देखिए पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली की अगर बात करें तो कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन। याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि साथियों याद रखना पानी के करीब 32 मीटर नीचे तक ये फैला हुआ है। पानी के नीचे 32 मीटर तक हावड़ा मेट्रो स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखिए ई किसान उपज निधि का जो ई किसान उपज निधि पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाना। ठीक है, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? तो भाई 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 जो है ये क्या है? तो देखिए ये एक शानदार साथियों फूल उत्सव था। याद रखना एक शानदार फूलों का उत्सव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एक शानदार फूल उत्सव। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में धर्म देखिए उत्तर प्रदेश में धर्म पथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? याद रखिए उत्तर प्रदेश में धर्म पथ परियोजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो भाई करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में धर्म पथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तेंदुए की आबादी पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में या भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो एमपी में। मध्य प्रदेश करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों देखिएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। याद रखना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी वर्तमान में अगर लोकपाल की बात करें भारत के कौन है भाई? तो याद रखिए न्यायमूर्ति AM खानविलकर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना ये भारत के दूसरे नंबर के ही लोकपाल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू हुआ? तो याद रखना ठीक है, ये कब लागू हुआ भाई? तो करेक्ट आएगा 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 करेक्ट आंसर है यहाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको यहां याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर अभी आपका क्या हो जाएगा? तो 49। याद रखिए हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है?
तो 49वां स्थान मिला है, 49। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, ये किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया गया? तो भाई किसान दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है साथियों? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा चौधरी चरण सिंह के। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, आपको यहां याद रखना है। ठीक है, याद रखना है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान, 39। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? देखिए मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटलीन सैंड्रा नील ने, कैटलीन सैंड्रा नील जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में राममोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? याद रखिए, राममोहन राव अमारा जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? देखिए राइट है, गगन गिल जी को, अभी दिसंबर 2024 में ही दिया गया है, गगन गिल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो भाई फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है एताना बोनमाती ने साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एताना बोनमाती। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो रविचंद्रन अश्विन का संबंध किस खेल से है? ये सिंपल क्वेश्चन है, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? देखिए किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक की अगर बात की जाए तो ये साथियों कहां पर स्थापित किया गया है? याद रखना है, चेन्नई में, चेन्नई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी जानते हैं, मशहूर तबला वादक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 73 वर्ष की उम्र में। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखिए साथियों, मुंबई ने, मुंबई। कौन व्यक्ति हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुने गए हैं? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर डी, जो कि अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है डी गुकेश ने। ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको मिला है अभी? तो माधव गौडगिल जी को। ये भारत के प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट हैं, याद रखना, माधव गौडगिल। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भाई इसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान, याद रखना। लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत के जो मैच हैं वो कहाँ खेले जाएंगे? तो यूएई में खेले जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो मिजोरम राज्य का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। आपको यहां याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो साथियों 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब अभी किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है, एम रघु। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम रघु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच कहां आयोजित किए जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के
नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बी रामा सुब्रमणियन जी को नियुक्त किया गया साथियों। वी रामा सुब्रमणियन जिनको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। दिसंबर 2024 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो देखिए राइट आंसर यहां आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जी को, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। आगे देखिए उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता? तो भाई उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, भारत करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश को। देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो एमपी को, मध्य प्रदेश को। आगे देखिए नवीनतम भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? तो 25.17%, ये आपको याद रखना है। नवीनतम राज्य भारत, देखिए नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? तो 25.17%। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो भाई दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो याद रखिए द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पंडित स्वप्न चौधरी जी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो भाई वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को? तो याद रखिए सानंद, देखिए सानंद न्यास जो कि एक संस्था है, इस संस्था को सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? देखिए अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? तो स्टरीन कीर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्टरीन कीर। आगे देखिए 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो साथियों 2025 का जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ठीक है, ये भारत में आयोजित होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक। कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। याद रखेंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आगे 2024 में फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब किसने जीता? तो भाई याद रखिए 2024 में फीडे देखिए फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज ये दोनों खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रणव वेंकटेश, याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? तो यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए। अगला है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो विश्व का ये सबसे ऊंचा सुरंग बन रहा है साथियों, जिसका नाम है सिंकुल्ला टनल, और ये कहां पर निर्माण किया जा रहा है? तो लद्दाख में, लद्दाख करेक्ट आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल, देखिए पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों मोइज्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा मोइज्म। नेक्स्ट है जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर
टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो देखिए जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकी भंवारी और अल्बानो ओलिवेट ने। याद रखिए यूकी भंवारी या यूकी भांवरी और अल्बानो ओलिवेट। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में पूछा है ना। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया गया? तो विश्व धरोहर समिति का 46वां जो सत्र है जो कि 21 से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया, ये कहां पर आयोजित किया गया साथियों? तो राइट आएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहां स्थित है? तो देखिए एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी जो प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है ये साथियों फरीदाबाद में स्थित है। याद रखेंगे सभी। एक सेकंड, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 2024 में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो भाई देखिएगा साथियों किस खिलाड़ी ने 2024 के पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अविनाश सावले। ठीक है, अविनाश सावले ने। ऑप्शन नंबर बी अविनाश सावले। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो करेक्ट आएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देखिए ये संपूर्णता अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है जुलाई 2024 में। पहली बात ये याद रखना है। और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है साथियों वो ये है कि 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो भाई भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का जो 13वां संस्करण है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये याद रखना। देखिए फोर्ट वाचिरा प्राकन टॉक प्रांत थाईलैंड में ये आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का जो मुख्य सचिव है ये किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा यहाँ आपका मनोज कुमार सिंह जी को। ऑप्शन नंबर डी मनोज कुमार सिंह। अगला 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो भाई विराट कोहली को। याद रखिए 2024 T20 विश्व कप जो T20 विश्व कप हुआ अभी 2024 में जिसमें भारत जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर, उसके फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? तो विराट कोहली को। आगे देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो भाई हिटमैन के नाम रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो भाई अजीत डोभाल को। ऑप्शन नंबर सी अजीत डोभाल। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिए मोहन चरण मांझी जी को। और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? तो 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका राधिका। एक सेकंड, हाँ ठीक है, मेजर राधिका सेन जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मेजर राधिका सेन। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? देखिए भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? तो भाई करेक्ट आएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईआईटी बॉम्बे ने। याद रखिएगा टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का
अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO में समिति ए का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए राइट होगा अपूर्व चंद्रा जी को। अपूर्व चंद्रा जो कि साथियों भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? तो भाई आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा विराट कोहली ने। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता है? तो याद रखिएगा हर्षल पटेल ने। और आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो केकेआर ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगला क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो है साथियों पूर्णिमा श्रेष्ठ, और ये नेपाल की हैं। याद रखिए पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है ये कहाँ की हैं? तो ये नेपाल की हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की ट्रॉफी जीती? जैसे कि मैंने आपको बताया केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला है, उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा अमल, ऑप्शन नंबर बी, अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है जो 26 मई 2024 को भारत में टकराया था? देखिए राइट होगा चक्रवात, याद रखिएगा साथियों चक्रवात रेमल, ठीक है चक्रवात रेमल। नेक्स्ट है, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो देखिए राइट होगा सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? देखिए जैव विविधता दिवस 2024 का विषय, याद रखिए योजना का हिस्सा बने, इसका जो विषय था वो था योजना का हिस्सा बने, और प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। आगे देखिए एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है नेकाहत जरीन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा मनीषा ने, ऑप्शन नंबर बी मनीषा। अगला मेघालय के उमरोई में, देखिए एक सेकंड, मेघालय के उमरोई में 13 से 26 मई, ठीक है 13 से 26 मई तक संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है? तो भाई शक्ति जो युद्ध अभ्यास है जो अभी 13 मई से 26 मई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ, जो कि 7वां संस्करण था, इसमें किस देश ने भाग लिया भारत के साथ? तो याद रखिए करेक्ट होगा फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है फ्रांस। भारत और ईरान ने, देखिए भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा चाबहार में शहीद बेहेस्टी बंदरगाह, ठीक है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। आगे देखिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? तो भाई जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा जी। आगे देखिए मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करीना कपूर खान को। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं हैं इसमें, याद रखिए। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल जो है असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो जो कि एक स्मार्ट प्रणाली है साथियों, इसको किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के लिए। आगे देखिए हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया? तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर बी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ठीक है रॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा सामंत गोयल जी हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए ध्यान से, याद रखिए ज्योति सुरेखा बेन्नम ने। देखिए
27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की है? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। आगे देखिए, फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं साथियों? तो भाई डी गुकेश, याद रखेंगे सभी, डी गुकेश, जिनका पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका विषय था ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, याद रखना, पद्म विभूषण से। आगे देखिए, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक ग्लाइडेड मिसाइल, ठीक है, MPATGM हथियार प्रणाली का परीक्षण कहां आयोजित किया गया? तो राइट होगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि साथियों राजस्थान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम के संदर्भ में वीवीपीएटी का अर्थ क्या है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, आपको वीवीपीएटी का बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक, देखिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई राइट आएगा साथियों इसरो चंद्रयान मिशन टीम, देखिए इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहां विकसित किया जा रहा है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो बिजली संयंत्र है, ये भाई कहां पर विकसित किया जा रहा है साथियों? तो गुजरात के खावड़ा में, खावड़ा गुजरात, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप बता सकते हैं क्वेश्चंस आपको कैसा लगा है साथियों, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए जीके का तो पीवाईक्यू आपका चल ही रहा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब करंट अफेयर्स के भी पीवाईक्यू शुरू हो गए हैं। आज मैंने 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, डेली आपको 50 ही करवाऊंगा करंट अफेयर्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये। और इसके अलावा ये क्लास आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्रुप डी के जो छात्र हैं वो भी इन क्लासों को आप बेझिझक देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को साथियों आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।